बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कशन कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के प्रैक्टिकल्स फेडरल बोर्ड के लिए, और हमने पहले लेक्चर के अंदर पहले 4 प्रैक्टिकल्स को डिस्कस किया था। आज हम 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे। ये स्टैटिस्टिक्स 1 के कोर्स के अंदर से है और स्टैटिस्टिक्स 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों का कंबाइन प्रैक्टिकल देना है। ठीक है। तो मूव करते हैं अपने फर्स्ट प्रैक्टिकल और कोर्स के 5वें प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल का स्टेटमेंट या क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखें। कंप्यूट क्या करना है, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और बाउलेस का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। इसके अलावा हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि CV% भी फाइंड करके देना है इसको। और हमारे पास डाटा दे दिया इसने, क्लासेस हैं हमारे पास 10 से 20, 20 से 30 एंड सो फोर्थ, और इस तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसीज मौजूद है। और विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम थोड़ा सा क्विकली चलेंगे, क्योंकि ये हमारे पास रिवीजन ही है और इसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कशन की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह हमारे पास एक हल्का सा रिव्यू हो जाए, उस अंदाज से मूव करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है। हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है डाटा, इसको हमने वर्टिकली ले आए हम, और यहाँ पर हम कैलकुलेशंस बाकी जो भी हमारी ज़रूरत होगी उसको हम कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि कार्ल पियर्सन के लिए आपको क्या क्या चाहिए था। कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो अब आपने निकालना होगा, तो आपके पास फार्मूले हैं। सबसे पहले मीन में से आप मोड को माइनस करें। ठीक है, मीन में से आप मोड को माइनस करें और इसको डिवाइड करा दें स्टैंडर्ड डिविएशन से, तब भी आपके पास कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप मोड से नहीं मीडियन से जाना चाहते हैं, तो 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हमारे पास आ जाएगा। जबकि बाउलेस का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है ना, वो क्वार्टाइल्स को यूज़ करता है, Q1 को, Q3 को, और Q3 के अलावा Q2 कह लें या मीडियन कह लें, ये दोनों वैसे बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये तीनों चीज़ें भी हमें फाइंड करनी पड़ेंगी बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमें अरिथमेटिक मीन या सिंपली मीन भी चाहिए होता है। ठीक है ना। मीन तो हमने यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो हम कार्ल पियर्सन के लिए निकालेंगे उधर भी चाहिए, तो हमने मीन भी निकालना होगा। मोड और मीडियन की तरफ भी जाना होगा। तो हम मूव करते हैं इस अंदाज़ में कि हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी इसके अलावा फाइंड करना है। जो चीज़ें हमें फाइंड करनी है उसके लिए हम टेबुलेशन मुकम्मल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है, x बार इज इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। तो समेशन f तो मेरे पास आ गया 123। तो fx के लिए हमें क्या करना होगा, एक कॉलम जनरेट करना होगा fx के नाम से, और f की वैल्यूज़ को और x की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा और हमारे पास आ गया रिजल्ट्स। ठीक है। और ये कॉलम हमने पूरा मुकम्मल करने के बाद नीचे आके सम कर लिया, और ये हमारे पास जो सम है दैट इज़ 5715। ये किस चीज़ का सम है, दिस इज़ द समेशन fx। ठीक है। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन की तो बात होगी पूरी। fx स्क्वायर का कॉलम इसलिए बना रहे हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमने कैलकुलेट करनी है, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास किसके बराबर होती है, दैट इज़ रूट ऑफ समेशन fx स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f माइनस समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। और ये जो सेकंड टर्म है इसके ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर भी आता है। ठीक है। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर fx स्क्वायर का सम चाहिए, तो fx स्क्वायर का कॉलम बनेगा तभी तो हमारे पास उसका सम आएगा। ठीक है। ये कॉलम हमने इसके लिए जनरेट कर लिया। जहाँ के बात की जाए मेजर्स ऑफ लोकेशंस की, तो वहाँ पर हमारे पास मोड या मीडियन के लिए क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। क्लास बाउंड्रीज के अलावा हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम चाहिए होता है, मीडियन के लिए, Q1 के लिए, Q3 के लिए। क्लास बाउंड्रीज हमें नहीं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास क्लास बाउंड्रीज ही दी हुई हैं। तो ये देखें, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्लास की अपर क्लास और सेकंड क्लास की लोअर क्लास आपस में बिल्कुल सेम है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास ये ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज़ हैं, बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं की, लिहाजा मूव करेंगे यहीं से आगे को। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला x बार इज इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। समेशन fx की जगह पे 5715 को और समेशन f की जगह पे 123 को रिप्लेस किया और आंसर बना लिया। कैलकुलेटर पे सिंपली इसको डील कर लिया हमने। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला जो अभी डिस्कस किया था उसी को डिस्प्ले दिया। समेशन fx स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ मौजूद है,
और समेशन एफ़ की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, जो इधर और इधर प्लग इन हो जाएगी। समेशन एफ एक्स जो हमने यहाँ पर अरिथमेटिक मीन में भी यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ 5715, वो भी मौजूद। सिंपली वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे और कैलकुलेटर पर रख के हम इसका आंसर बना लेंगे, दैट विल बी 19.78। और इसके अलावा हमें मीडियन चाहिए। मीडियन किसके बराबर होता है? मीडियन के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? क्लास फाइंड करनी है। क्लास कौन सी वाली क्लास के अंदर मीडियन मौजूद है? तो दैट इज़ मीडियन इज इक्वल टू n/2 th वैल्यू। n की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे किसको? नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी कि समेशन f को। समेशन f इज़ 123, ठीक है। n और समेशन f हमारे पास सेम चीज़ होती है, ये जहन में रख लेना जब भी ग्रुप डाटा का जिक्र हो रहा हो। बाज़ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, वो नंबर ऑफ़ क्लासेस को काउंट करके यहाँ पर n की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं। ये नंबर ऑफ़ क्लासेस जो होती है हम इसको k से रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट नहीं करते। ओके जी, n को रिप्लेस किया हमने 123 के साथ और हमारे पास जो रिज़ल्ट बना दैट इज़ 61.5 th वैल्यू। तो इसको हम चेक करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। 61.5 इससे भी निकल गया, इससे भी निकल गया, इससे भी निकल गया, और यहाँ है हमारे पास 61.5। इसके सामने जो क्लास है दैट इज़ 40 से 50। ये 40 से 50 हमारे पास कौन सी क्लास है? दिस इज़ क्लास फॉर मीडियन। क्लास फॉर मीडियन को नोट डाउन कर लें। क्लास फॉर मीडियन है हमारे पास 40 से 50। ओके जी, अब हम क्या करेंगे? अब हम फार्मूला लगाने के काबिल हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस h/f n/2 माइनस c। तो L हमारे पास कितना है? L यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास क्लास हमने सेलेक्ट की थी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइटर हमारे पास कहाँ? ये जी आ गया हाईलाइटर, ठीक है। ये हमारे पास ये वाली क्लास है, ठीक है। ये हाईलाइटर का मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि थोड़ा सा वजाहत से नज़र आ जाए, यानी कि सफ़ेद ही करते हैं, सफ़ेद से तो गायब हो जाएगा। ऐसा करते हैं, रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है ना हमारे पास, ये वाला, यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी मिलनी है, तो मैंने इसको आपके सामने हाईलाइट कर दी, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले हमें क्या चीज़ चेक करनी है? एल चेक करना है। एल हमारे पास क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री, और लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या रहेगी? लोअर क्लास बाउंड्री, एक मिनट मैं पेन भी वापस लेकर आऊँ, ये आ गया पेन वाइट में, ओके। ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री दैट इज़ 40 के बाद h है हमारे पास हाइट ऑफ क्लास इंटरवल या साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ये हमारे पास 10 का गैप चल रहा है, तो इसकी जगह पे हमारे पास 10 रिप्लेस होगा, यानी कि 10। फ्रीक्वेंसी, इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 है, तो यहाँ पर हम f की जगह पे रिप्लेस करेंगे। n/2 हमने यहाँ पर निकाला है, दैट इज़ 61.5, और c होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, दैट इज़ 47। तो इसको हम प्लग इन कर लेते हैं वैल्यूज़ को और रिजल्ट बना लेते हैं। 40 प्लस 10/30, ये हमारे पास 30 था, ठीक है। 10/30 और 61.5 माइनस 47, सिंपली कैलकुलेटर पे रखें और आंसर बन जाएगा आपके पास 44.83। मीडियन आ जाने के बाद हम क्वार्टाइल्स की तरफ मूव कर लेते हैं। बॉलेस के लिए हमें चाहिए, तो Q1 हमारे पास किसके बराबर होगा? Q1 इज इक्वल टू n/4। देखिए मीडियन क्या करता है? मीडियन एक सेट ऑफ डाटा को 2 पार्ट्स में तकसीम करता है। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक सेट ऑफ डाटा को 4 पार्ट्स में तकसीम करते हैं। लिहाजा यहाँ पर डिवीजन होती है 2 के साथ, और क्वार्टाइल्स में डिवीजन होती है हमारे पास 4 के साथ। इसी तरह डिसाइल्स की अगर बात हो रही हो तो डिसाइल्स में यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 आता है, और इसी तरह परसेंटाइल्स की बात हो रही हो तो डिवाइडेड बाय 100। ओके जी, n की वैल्यू रिप्लेस की हमने 123, और फिर हमने देखा कि इसका रिजल्ट हमारे पास बना 30.75 th वैल्यू। और 30.75 को देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। 30.5 इससे भी निकल गया, इससे भी निकल गया, और यहाँ है हमारे पास रिजल्ट्स इस जगह पे। ये हमारे पास क्लास है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, इसकी वैसी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर प्लग इन कर लेंगे। फार्मूला क्या यूज़ करेंगे प्लग इन करने के लिए? Q1 इज इक्वल टू, सॉरी क्लास को तो मेंशन कर दिया, क्लास मेंशन होगी 30 से 40 तक, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू L प्लस h/f इंटू n/4 माइनस c। L हमारे पास क्या होगा? L हमारे पास होगा 30, h हमारे पास वही 10 जो हमारे पास इसका गैप चल रहा था, ठीक है। और f फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास जिसको हमने सेलेक्ट किया दैट इज़ 20। n/4 हमने निकाला था 30.75, और c होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, यानी कि 27 हमारे पास जो है c की वैल्यू होगी। इन्हीं वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लेते हैं हम। 30 प्लस 10/20 इंटू 30.5 माइनस 27, और रिज़ल्ट हमारे पास बन जाएगा 31.875। इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड क्वार्टाइल की तरफ, या अपर क्वार्टाइल भी कह सकते हैं उसको। तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा? सिंपली जो ये यहाँ पर जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर
ये थर्ड क्वार्टाइल है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल था तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था। 1 से मल्टीप्लाई होने से जो कि फ़र्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो हमने उसको लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं की। ठीक है, अगर आप Q2 की बात करेंगे तो Q2 किसके बराबर होता है, 2n डिवाइडेड बाय 4, और ये बन जाएगा TH वैल्यू, और यहाँ से 2 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो Q2 किसके बराबर बन जाएगा, n/2 TH वैल्यू के, जो कि एग्जैक्टली आपको मीडियन के बराबर दिख रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q2 जो होता है हमारे पास मीडियन के बराबर होता है, तो हमें उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मीडियन कैलकुलेट हो चुका है, यानी कि Q2 कैलकुलेट हो चुका। ओके जी, Q3 किसके बराबर है, 3n डिवाइडेड बाय 4 TH वैल्यू। n की वैल्यू को प्लग इन किया हमने, 123 दिया n की वैल्यू, और फिर हमने कैलकुलेटर पे देख के आंसर बनाया, दैट इज़ 92.25 TH वैल्यू। अब 92.25 को हम क्या करेंगे, 92.25 को देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। 92 हमारे पास यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया। 92.25 है तो इस 92 से भी निकल गया, रहा कहाँ पर, 105, जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है। ये हमें गाइड करेगी कि आपकी जो क्लास है थर्ड क्वार्टाइल के लिए, दैट इज़ 60 से 70 वाली क्लास आपके पास होगी, क्लास फॉर Q3। तो क्लास फॉर Q3 हमारे पास क्या है, 60 से 70। अब वही फार्मूला हमारे पास, फार्मूले में चेंज कहाँ पर है, सिर्फ ये पोजीशन है जहाँ पर फार्मूला चेंज होता है। देख लो आपके पास मीडियन का फार्मूला, Q1 का फार्मूला, Q3 का फार्मूला बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है, सिर्फ छोटी सी तब्दीली है यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर मीडियन के लिए यहाँ पर हमने n/2 यूज़ किया, यहाँ पर भी n/2 यूज़ कर लिया। क्वार्टाइल के लिए n/4 फर्स्ट क्वार्टर के लिए यूज़ किया, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर भी n/4 यूज़ किया। यहाँ पर 3n/4 यूज़ किया, तो इस पॉइंट के भी ऊपर भी आगे हमने 3n/4 ही यूज़ करना है। सिंपली फार्मूले कन्वर्ट होते जाएंगे। वैल्यूज़ बिल्कुल उसी तरह देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास L दैट इज़ 60 और H हमारे पास 10 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास इज़ 13, और C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 92, और हमने 3n/4 की वैल्यू 92.25 यहाँ पर प्लग इन कर देनी है। वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं और आंसर बना लेते हैं, दैट विल बी 60.19। अब हमारे पास जो रिजल्ट्स आ गए हैं, मैं आगे जाके इनको इलाका से लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह बाकी नहीं रही। तो जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो अभी हमारे पास आई है, दैट इज़ अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 46.46, स्टैंडर्ड डिवीजन 19.75, मीडियन की वैल्यू, Q1 की वैल्यू और Q3 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमने करना क्या था, हमने कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना था। सिंपली फार्मूला लगा लेते हैं। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला है हमारे पास 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। मोड कैलकुलेट नहीं किया तो मोड से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते थे। सिंपली मीन की वैल्यू देखें और मीडियन की वैल्यू देखें, स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू देखें, यहाँ पर प्लग इन करें और कैलकुलेटर पर रख के आंसर बना लिया। इसके अलावा दूसरी हमें क्या चीज़ चाहिए थी, बाउलेस का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस चाहिए था। बाउलेस के कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स मीडियन, और ये जो ऊपर फैक्टर यहाँ पर लिखा है ना आपने Q3 प्लस Q1, यही यहाँ पर नीचे आ जाएगा लेकिन नेगेटिव के साथ है, यहाँ पर Q3 माइनस Q1 है। तो हमारे पास वैल्यूज़ तो मौजूद है, वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं। Q3 की वैल्यू 60.19, Q1 की वैल्यू 31.875 माइनस 2 टाइम्स मीडियन की वैल्यू दैट वाज 44.83, और इसको डिवाइड करा देंगे किसके साथ, 60.19 जो कि Q3 की वैल्यू है, और Q1 की वैल्यू माइनस करा देंगे हम इसमें से, दैट इज़ 31.875। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी 0.042। लास्ट पार्ट हमारे पास था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको CV% कहते हैं। CV% का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ स्टैंडर्ड डिवीएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई 100। स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 19.78, और मीन की वैल्यू 46.46 मल्टीप्लाई 100 करके हम इसका रिजल्ट बना लेते हैं। तो CV की वैल्यू आ गई हमारे पास 42.57। ओके जी, नेक्स्ट वाले प्रैक्टिकल की तरफ यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, और इसने क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट देखें ज़रा आपके पास, दैट इज़ कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड। तो मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड दे दिए और हमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए कह दी। इससे घबराना आप ले इसलिए नहीं कि आपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, आपके पास मोर देन इनफ टाइम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स आपके पास मौजूद होते हैं। आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए आप लोगों को
इंशाल्लाह वक्त की कमी तो नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता मैंने आप लोगों को चूँकि गाइड करना होता है तो इसलिए मेरे पास कैलकुलेशंस पहले से मौजूद होनी चाहिए। तो चले जी, डाटा हमने डिस्प्ले दिया, एक्स की वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी, नोट डाउन कर ली। अर्थमेटिक मीन चाहिए तो एफ एक्स का कॉलम चाहिए होगा हमें, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो एफ एक्स का कॉलम बना के समेशन एफ एक्स बना दिया हमने, यहाँ पर प्लग इन हो सकता है, ठीक है। प्लग इन कर दिया, हमारे पास समेशन एफ एक्स की वैल्यू 1853 और समेशन एफ की वैल्यू 259 वैल्यूज़ बना ली हमारे पास। एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 7.15। इसके बाद क्या करना है, हमें फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला भी देख लिया पहले आप। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ लॉग ऑफ एक्स का कॉलम। एफ लॉग एक्स का कॉलम तो डायरेक्ट बनने वाला नहीं है, हम पहले क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स का कॉलम बना लेते हैं। लॉग ऑफ एक्स यानी कि लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 3 कैलकुलेटर पर रखते जाएंगे और ये आपके पास रिजल्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। फिर इसके बाद अब हम एफ लॉग ऑफ एक्स की तरफ मूव करते हैं। एक कॉलम बना लें, एफ लॉग ऑफ एक्स का कॉलम कैसे बनेगा, एफ के वैल्यूज़ को और लॉग ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएं और आपके पास रिजल्ट्स बनते जाएंगे। दैट विल बी समेशन, इसका आ जाएगा हमारे पास 214.4092। अब हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी मालूमात पूरी हो गई। वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं। वैल्यूज़ को प्लग इन करने के बाद यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। अब इस वैल्यू का आप एंटी लॉग अप्लाई करें। एंटी लॉग लेने पर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का 6.76। इसके अलावा हमसे उसने हार्मोनिक मीन भी पूछा है। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है हमारे पास, समेशन एफ ओवर समेशन एफ ओवर एक्स। समेशन एफ तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी मौजूद है ना यहाँ पर, तो उसकी तो ज़रूरत नहीं, लेकिन एफ ओवर एक्स का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं एक एफ ओवर एक्स का कॉलम, यानी कि एफ की वैल्यू जो है हमारे पास डिवाइड करा देंगे हम एक्स की वैल्यू से, यानी कि ये 1 डिवाइडेड बाई 1, 3 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 3, इन सारों को आपस में डिवाइड कराते चलें और यहाँ पर नोट करते चलेंगे। एंड में आगे जब हम इसका सम करेंगे तो हमें सम मिलेगा 41.7067। सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन कर लें और कैलकुलेटर पे आंसर बना दें, ये आपके पास आंसर आ गया। एक प्रैक्टिकल के अंदर आपने ये साबित करने के लिए आपको कहा गया था कि आपने देखें कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो बड़ा होता है या बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा या बराबर होता है हार्मोनिक मीन के। तो यहाँ पर भी देख लें, आपके पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू सबसे बड़ी, उससे छोटी हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू और सबसे छोटी हमारे पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू। यहाँ पर भी आपको क्लैरिटी के साथ दिख रही है। हमेशा इनके दरमियान में यही रिलेशनशिप रहता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के दरमियान में। ठीक है, हो गया। इसके अलावा हमारे पास और क्या चाहिए, हमें चाहिए मीडियन। मीडियन के लिए हमें इस मरतबा सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना होगा, क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास डिस्क्रीट हैं। देखें एक्स की वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर तो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, क्लास बाउंड्रीज तो बनने वाली नहीं है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इसी तरह, ये पहली फ्रीक्वेंसी आगे ट्रांसमिट हो जाएगी यहाँ पर, और इसके अंदर नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, 1 + 3 = 4, 4 के अंदर 7 को ऐड किया तो 11, और यही हम सिलसिला चलाएंगे आखिरी कॉलम तक। ठीक है, आखिरी रो तक। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। जब मोड को मैंने कैलकुलेट कर दिया, मोड = 7 एज इट इज़ अगर मोस्ट रिपीटेडली। देखिए फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है आपके पास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 है। 50 के अगेंस्ट हमारे पास जो वैल्यू है दैट विल बी मोड, इसको हम मोड कहेंगे। इससे पहले हमने जो ग्रुप डाटा डिस्कस किया, यहाँ पर क्लास हुआ करती थी। जब हमारे पास क्लास के दरमियान में कहीं मोड छुपा होता था, कोई 1-2 वैल्यूज़ होती थी, उनके दरमियान में हमारे पास मोड होता था, तब हम मोड का फार्मूला लगाते थे L + FM - F1 वाला। ठीक है, तो अभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हमारे पास 50 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वेरिएबल की दैट इज़ 7, और यही हमारे पास क्या हो रहा है, यही हमारे पास मोस्ट रिपीटेडली वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है हमारे पास 7 इसका मोड हो गया। ओके जी, मीडियन के लिए प्रोसीजर वही अडॉप्ट करते हैं। मीडियन किसके बराबर है, n/2 TH वैल्यू। तो वैल्यूज़ प्लग इन की हमने, n की वैल्यू हमारे पास क्या पुट होगी, 259। 259 पुट करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 129.5। अच्छा, 129.5 को देखें, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, और 129.5
यहाँ पर कहीं आगे फंसा। तो इसके सामने आगे वैल्यू देखें सर, इसके सामने वैल्यू आ रही है 7, तो इसका मतलब है इसका मीडियन भी हमारे पास 7 है। इसको भी हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, L+H/F n/2 - c वाला जो फार्मूला लगा रहे थे, यहाँ पर ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमारे पास मीडियन किसी क्लास के दरमियान में नहीं छुपा हुआ, बल्कि एग्जैक्टली हमारे पास एक वैल्यू मौजूद है, हम उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? इसके अलावा हमें मीन भी हो गया, मीडियन भी हो गया और मोड भी हो गया। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। और करना क्या है, कैलकुलेट करना है मीन को, मीडियन को, मोड को, Q1 यानी कि फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और 7th डिसाइल D7 और P95 को हमने कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। और इसके अलावा हमें सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बता देनी है और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीएशन बता देना है, और इसके अलावा हमें बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी बता देना। अच्छा, ये जितनी भी मालूमात आपको मीन, मीडियन, मोड, ये क्वार्टाइल्स वगैरह जो फाइंड कर रहे हैं, यही हमारे पास यहाँ पर सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में यूज़ हो जाएंगे, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो मूव करते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन के लिए जो हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है उसको हम प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्लासेस हमारे पास दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसीज हमारे पास। मीन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अरिथमेटिक मीन का फार्मूला देखना होगा। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है x बार = समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। इसका मतलब है हमारे पास एक x की वैल्यू का कॉलम होगा तब हम fx बना सकेंगे। x वैल्यू बिल्कुल इसी तरह मिड पॉइंट ले लिया हमने, 0 + 9 हमारे पास 9 हुए, डिवाइडेड बाय 2 करने पर हमारे पास आ गया 4.5। इसी तरह 10 + 19 29 हुए, और 29 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 14.5। इसी तरह हमने 20 + 29, ये हमारे पास हो जाएंगे 49, और 49 डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास आ जाएगा 24.5। लेकिन वही तरीका दोबारा बताता चलूँ कि पहली वैल्यू को आपने निकाल लिया अगर, तो यहाँ से देख लें 10 का गैप चल रहा है, यहाँ पर भी आप 10 ऐड करते जाएँ तो आपको सक्सेसिव वैल्यूज़ एक्यूरेटली मिलती जाएंगी। अब हम fx का कॉलम बना सकते हैं। f की वैल्यू को और x की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और कॉलम जनरेट कर दिया। वैल्यूज़ जो हमारे पास आ गई हैं उनको सिंपली रिप्लेस करना है फार्मूले में, कैलकुलेटर पर रखना है और आंसर बना लेना है। और इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो आंसर बन गया दैट इज़ 45.35। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए था जी? मीन के बाद हमें चाहिए था मीडियन। तो मीडियन के लिए तो हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। क्लास बाउंड्रीज सबसे पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ज़रा, ये 9 है और ये 10 है। 9 और 10 में 1 का गैप है, इसको हाफ़ किया आपने तो 0.5 आ गया। तो लोअर क्लासेस में से आपने क्या करना होता है, 0.5 को माइनस करना होता है। 0 में से जब आपने 0.5 को माइनस किया तो आपके पास आ गया -0.5। इसमें जब अपर क्लास में आपने ऐड करना है 0.5 को तो ये आ जाएगा 9.5। यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 9.5। मैं मिटाऊंगा तो ये भी मिट जाएगा। देखें यहाँ से जब मैं क्लियर करूँगा ना तो यहाँ पर ये क्लियर रह जाएगा। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 9.5 है। इसी तरह 10 में से 0.5 को निकाला तो 9.5, 19 में 0.5 को डाला तो 19.5, और यही प्रोसीजर हमने थ्रू आउट अडॉप्ट किया तो हमें क्लास बाउंड्रीज मिल गई। क्लास बाउंड्रीज के अलावा मीडियन को एक और चीज़ भी चाहिए होती है, दैट इज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी हम बना लेते हैं। लेकिन अगर हम बात मोड की करें पहले, ठीक है, मीडियन को मैं छोड़ के पहले मोड को डिस्कस करना शुरू कर दिया। इसकी क्या वजह? ये बताने के लिए कि मोड के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं चाहिए। अलबत्ता मीन को डिस्कस कर रहे थे, पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। मीडियन को डिस्कस करने से पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। तो मोड के लिए सबसे पहले हमें देखनी है मॉडल क्लास कौन सी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखें यहाँ पर कौन सी है, आई थिंक ये 20 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और इसके अगेंस्ट जो क्लास है दैट इज़ 40 से 49। ये नहीं नोट करनी है हमें, ये हमारे पास क्लास लिमिट्स है, ठीक है, बल्कि यहाँ से क्लास बाउंड्रीज नोट करनी है 39.5 से 49.5 तक, ठीक है। ये इस मिस्टेक से भी आपने बचना है। क्लास फॉर मोड क्या होगी, 39.5 से लेकर 49.5। अब फार्मूला देख लें मोड का, L+FM - F1 डिवाइडेड बाय FM - F1 प्लस FM - F2 मल्टीप्लाई H। FM क्या है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम या फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये आ गया हमारे पास FM। ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास F1 है और इस नीचे वाली वैल्यू को हम कहेंगे F2। L क्या रहेगा, L होगा हमारे पास उसी सॉरी मैंने फिर 40 पे रख दिया, ये हमारे पास हो जाएगा 39.5। ये हमारे पास L की वैल्यू लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। और H वही 10 का गैप, 0, 10, 20, 30। तो ये हमारे पास जो हाइट ऑफ क्लास इंटरवल कह लें या साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल कह लें या कॉमन डिवाइज़र कह लें, ये सारे सी के नाम है, H के नाम है, ठीक है। तो हम इन्हीं वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेंगे। ये हमारे पास
रिजल्ट्स आ जाएंगे इसके कैलकुलेटर पर रखने के बाद। मॉड इज इक्वल टू 46.64। अब आ जाते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन के लिए हमें क्या करना है, मीडियन के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है पहले। तो बना लिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। मैं दोबारा से डिस्क्राइब कर लेता हूँ आपके लिए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे होगा। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज ट्रांसफर होगी और इसके अंदर नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा, इसके अंदर नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, फिर यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा और इसी तरह हम मूव करते जाएंगे आखिरी क्लास तक। और इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। मीडियन हमारे पास किसके बराबर है, n/2 TH वैल्यू। इसके ज़रिए हम क्लास फाइंड करते हैं। बेसिकली ये फार्मूला मीडियन फाइंड करने का नहीं है, क्लास फॉर मीडियन फाइंड करने के लिए। n/2 TH वैल्यू, n को रिप्लेस किया हमने 106 के साथ और ये हमारे पास आ जाएगा 53rd वैल्यू। ओके जी, 53rd वैल्यू को देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 53rd यानी कि 53 इससे भी निकल गया, इससे भी निकल गया, इससे भी निकल गया। वापस जाए भाई, ये 13 से भी निकल गया भाई। क्या हो गया, मैं इसको दोबारा से सेट करता हूँ। ये अच्छा जी, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया और 53 40 से निकल गया, तो यहाँ पर इसकी काबू आ गया। ठीक है, ये है हमारे पास क्लास 39.5 से लेकर 49.5 तक। अब क्लास पता चल गई तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन कर सकते हैं इस मीडियन के फार्मूले के अंदर। मीडियन हमारे पास किसके बराबर है, L+H/F n/2 - C। सुन के याद हो जाना चाहिए। मैं हमेशा फार्मूले को इसलिए पढ़ता हूँ कि आप लोग शायद रटा मरने की जरूरत ना पड़े, आप लोगों को सुन के याद हो जाए। तो वैल्यूज़ जो हमने देख ली थी उनको सिंपली रिप्लेस करें और रिजल्ट बना लें। मीडियन का आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 46। यहाँ पर हो गया काम डन। अब और क्या चाहिए जी, Q1 चाहिए, Q3 चाहिए, D7 चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पर इस पेज पूरे पर काम नहीं होने वाला, हमें नेक्स्ट पेज पे भी जाना पड़ेगा। मैं जो है ये जो आपके पास कॉलम जो ये जो रिजल्ट्स बने हुए थे इनको आगे ट्रांसमिट कर दिया ताकि जो चीज़ हमें देखनी हो वो देख सकें। फर्स्ट क्वार्टर या लोअर क्वार्टाइल या Q1 हमारे पास किसके बराबर है, n/4 TH वैल्यू के बराबर और n हम पुट करेंगे 106 और 106 पुट करने पर जो रिजल्ट बना हमारे पास दैट इज़ 26.5 TH वैल्यू। अब 26.5 को देखें ज़रा, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, 26.5 है, इधर से भी निकल गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्लास कौन सी है, 29.5 से लेकर 39.5 तक। इस क्लास को नोट कर दिया। क्लास फॉर Q1 हमारे पास आ गई 29.5 से 39.5। अब फार्मूला लगा सकते हैं आप, क्लास मिल गई आपको L+H/F n/4। ये देख ले n/4, n/2 यूज़ करेंगे मीडियन में, ठीक है, यहाँ पर n/4 आएगा। तो n/4 हमारे पास कितना है, n/4 हमने निकाला हुआ दैट इज़ 26.5। ठीक है, L हमारे पास कितना है, 29.5 है और H वो 10 का गैप था और F फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है कितनी, इस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 15 है। वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं। इसको प्लग इन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट बन गया दैट इज़ 30.5। Q3 भी बिल्कुल सिमिलरली कैलकुलेट होगा। 3n/4 TH वैल्यू है और n की वैल्यू को रिप्लेस किया यानी कि सम ऑफ f को रिप्लेस किया, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 79.5 TH वैल्यू। क्लास मिल गई हमारे पास AC के ज़रिए 79.5 के ज़रिए ढूंढ लें यहाँ से, ठीक है, और वैल्यूज़ को आगे यहाँ पर प्लग इन कर लें। प्लग इन किया वैल्यूज़ को और रिजल्ट बना लिया, Q3 का भी रिजल्ट आ गया। मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा क्यों नहीं किया, बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है, बस जस्ट यहाँ पर आपने इस वैल्यू को 79.5 को देखना था। और क्या चाहिए था हमें पास, D7 चाहिए था। देखें डिसाइल है तो 10 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई होकर भी आएगा। n जो है ना 7 से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा 10 के साथ। यानी कि अगर मेरे पास D6 होता तो किस तरह लिखते, 6n / 10। D मेरे पास 8 होता तो ये वाला 8 बन जाता, ठीक है। तो हमारे पास 9 डिसाइल्स होते हैं, D1 D2 D1 D2 इस तरह करते करते हमारे पास D9 तक होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ क्लियर। तो n की वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं, वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 74.25। 74.25 को यहाँ से देखें सर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम है 74, इससे भी निकल गया 74, इसके अंदर आके फंसेगा तो क्लास आपके पास बन जाएगी 49.5 से लेकर 59.5 तक की। अब फार्मूला बिल्कुल उसी तरह लगेगा। ये वाला जो फैक्टर है यहाँ पर जो आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं इसकी जगह पे यहाँ पर इसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास Q1 के नहीं बल्कि D7 के बन जाएंगे। ज़रा देख लेते हैं इसको क्लियर किया हमने। D7 = L+H/F × 7n/10 - C। वैल्यूज़ L की आपने देख ली हुई हैं। L हमारे पास 49.5 है, H हमारे पास 10 का चल रहा था। फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास कौन सी थी, 49.5 वाली, ये हमारे पास 18 है
और N7n/10 की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। C की वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास की दैट इज 60। वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लेते हैं। वैल्यूज़ को रिप्लेस किया, कैलकुलेटर में रख के आंसर बना दिया हमने। फिर क्या करना है जी, हमने P95 अभी परसेंटाइल है तो ये अब डिवाइडेड बाय 100 होगा, ठीक है। यानी कि मीडियन जो है वो 2 से डिवाइड होता है, क्वार्टाइल्स 4 से डिवाइड होते हैं, डिसाइल्स 10 से डिवाइड होते हैं और परसेंटाइल्स 100 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी 100 से डिवीजन। लेकिन यहाँ पर n सिर्फ नहीं आएगा, 95n जो भी परसेंटाइल आप फाइंड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर P मुझे 63 फाइंड करना होता तो कैसे लिखते हैं उसको, 63n डिवाइडेड बाई 100। तब्दीली कहाँ पर आ रही है, सिर्फ यहाँ पर है, यानी कि 63 को 65 कर दो तो यहाँ पर ये 65 हो जाना है। अब हमारे पास इसकी मदद से हम वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं n की, और हमारे पास आ जाएगा 100.7 TH वैल्यू। तो 100 कहाँ है जी, 100 यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर है जी। इसका मतलब है 69.5 हमारे पास, 69.5 से लेकर 79.5 तक ये हमारे पास क्लास है P95 के लिए या 95th परसेंटाइल के लिए। अब हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन करना है। फार्मूला वो यूज़ कर लेना है L+H/F 95n/100 माइनस C का। ये वैल्यू को देखा था हमने, उन्हीं को प्लग इन कर लिया, कैलकुलेटर पर रखा, आंसर बना लिया। अब आ जाते हैं जी उस चीज़ की तरफ, हमसे उसने पूछा था सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को। अच्छा याद रखें, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिवीजन दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है ना, दोनों नाम से पुकारा जा सकता है इसको, ठीक है। हाँ, अलबत्ता सिर्फ इंटर क्वार्टाइल रेंज कहा जाए तो इसका मतलब होगा Q3 - Q1, ये ठीक है ना। इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे पास इसके बराबर होगी। लेकिन जैसे ही सेमी का लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो सेमी का मतलब है आपने हाफ कर देना। तो ये जो चीज़ है आपके पास, ये तो क्वार्टाइल डिवीजन भी होती है ना, ये तो क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिवीजन ये दोनों सेम चीज़ें हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास क्वार्टाइल डिवीजन का, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 हमारे पास यहाँ पर हमने निकाला था, ये है जी हमारे पास। Q3 की वैल्यू कितनी है, 60.57 और Q1 की वैल्यू 30.5 है। वैल्यूज़ को प्लग इन किया फार्मूले के अंदर, रिजल्ट बना दिया 15.035। इसके अलावा क्या चाहिए था हमें, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन भी आसान है, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय Q3 + Q1। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला था। तो फार्मूला डिस्प्ले दे और वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो फैक्टर है आपके पास, ये नीचे जाके आपके पास सिर्फ प्लस हो रहा है, यहाँ पर ऊपर माइनस हो रहा है, नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो और कोई भी फ़र्क इतना ख़ास नहीं है। वैल्यूज़ को प्लग इन किया, आंसर बनाया, तो हमारे पास आ गया आंसर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का 0.3302। इसके अलावा हमसे मांगा इसने बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है किसके बराबर होता है, Q3 + Q1 - 2 टाइम्स मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 - Q1। Q3 की वैल्यू ये मौजूद, Q1 की वैल्यू मौजूद, मीडियन की वैल्यू हमने पिछले पेज पे निकाल ली थी। और दोबारा से Q3 और Q1 की वैल्यूज़ को नीचे डिनोमिनेटर में भी प्लग इन कर लेते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, वैल्यू फाइनल वैल्यू हमारे पास को बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की आ जाएगी -0.031। ओके जी, आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसको भी डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, बिल्कुल वो चीज़ डिस्कस करूँगा कि शायद जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमने मीडियन फाइंड करना है, पिछले 3 क्वेश्चनों में भी हमने मीडियन ही फाइंड किया, मोड फाइंड किया, Q1 Q3, D7 फाइंड किया था, D9 भी उसी तरीके से फाइंड होना है, P95 फाइंड किया था, P99 भी अप्रॉक्सीमेटली उसी तरीके से फाइंड होता है। तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं है। तब्दीली जो आ रही है वो यहाँ पर जो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है वो क्लास बाउंड्रीज़ बनाने में होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास देखें मीडियन, मोड के लिए भी क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, मीडियन के लिए भी, ये जितने भी आपके माइयर्स ऑफ लोकेशंस लगे हुए हैं इनके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। तो चलो जी क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में इनका गैप चेक करें, और इस गैप को आप डिवाइडेड बाय 2 करके देखें तो आपके पास गैप कितना आएगा, 0.0005 आएगा। अब आपको ये जो लोअर क्लासेस है, ये वाली जो क्लास है 0.1245 है, इसमें से 0.0005 को माइनस कराना है, और इसके अंदर आपने ये 0.12547 के अंदर इसी वैल्यू को आपने ऐड कराना है। तो यहाँ से आपको ये बात भी पता चल गई कि हमेशा 0.5 ही नहीं होता, बल्कि डिपेंड कर रहा था क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ये चीज़ वेरी कर रही होती है, ठीक है ना। क्लास बाउंड्रीज आपके पास बन जाएंगी उसी तरीके से। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी आप लोगों के सामने डिस्प्ले देते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए होगी मीडियन के लिए, Q1 Q3 D9 P99 के लिए, मोड के लिए नहीं चाहिए होती अलबत्ता, लेकिन मोड को क्लास बाउंड्रीज तो चाहिए होती है ना।
अब इसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्जैक्टली द सेम क्वेश्चन जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखा है वही क्वेश्चन है, जस्ट आपके पास वैल्यूज़ चेंज हुई हैं यहाँ पर, और क्लास बाउंड्रीज बनाने का जो कन्फ्यूजन हो सकता था उसको हमने डिस्कस कर लिया। मैंने बहुत स्पीड से इसलिए मूव किया कि हम चूँकि रिवीजन के ऊपर ही हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से हमने काम को तेज़ किया। अगर आपको क्यूरी होती है, अगर आप इसको किसी और अंदाज से समझना चाहते हैं, डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में डिस्कस करें। जिन लोगों के पास मेरा नंबर है वो इवन व्हाट्सएप पे ये कॉल करके रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। जो लाइक सब्सक्राइब और शेयर आवर चैनल, और मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।